अरे कारण कभी करो परदेसियों से, नहीं तो नैना रोते रोते थक जाएंगे। प्यार करना है तो करो पड़ोसियों से, जो उनके खिड़की से भी दर्शन हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। और आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और सिद्धू पाजी, आजकल क्या जमाना आ गया है कि कलयुग का चल रहा है अंतिम चरण, अंतिम चरण और सास दमाद हो रहे हैं बेशरम। अरे लड़की की माँ ने अपनी बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया, और होने वाले दमाद ने कमाल कर दिया और अपनी सास को ले भागा और अपने ससुर का ही बुढ़ापा खराब कर दिया। पाजी, खुद तो लड़की से शादी नहीं की और अपना ससुर का बुढ़ापा खराब करके और चला गया। और लड़के ने अपने पिता के अरमानों पे पानी फेर दिया। जो समधी ने समझने के लिए पाल रखे थे, लड़के के बाप ने भी सोचा होगा समझे नहीं है, चलो हम भी कभी कभार गुलछले उड़ा लिया करेंगे। लेकिन बेटा तो बाप से भी एक कदम आगे निकला। बाप और ससुर सबको लपेट गया और सास को लेकर भाग गया। कैसा कलयुग जमाना आ गया। ये तो सब सुंदर सास के हुस्न का खेल, इसलिए दमाद हुआ पागल और दोनों के मिल गए मेल। और सिद्धू पाजी, अगर वो पकड़े गए तो दोनों को होगी जेल, चक्की पिसिंग। और अगर नहीं पकड़े गए तो उनकी जीवन भर दोनों की चलती रहेगी रेल। अरे सिद्धू पाजी, जब उसे ऐसा ही करना था तो पहले दुकान खरीद लेता, शोरूम का तो मालिक बाद में भी हो जाता, भगाने की क्या जरूरत थी। यही है भैया आजकल कलयुग की कहानी। और जमाना अब ऐसा आया है, आजकल की सास हो रही है दमाद की दीवानी। और पाजी, दमाद तो इतना शातिर दिमाग का, उसने क्या दिमाग बढ़ाया, सगाई होने की खुशी में पहले सास को मोबाइल फोन गिफ्ट दिया, और फिर फोन जब दे दिया गिफ्ट में तो किसी को पता ही नहीं, दोनों की रंगरलियां फोनों पर चलती रही। गुड़िया की शादी करने जा रहे हैं और उधर हमारी गुड़िया भागने के लिए तैयार है। और अर्धनिशा यानी रात के अंधेरे में अंधेरे का फायदा उठा के सास को लेके फरार हो लिया। और उसे क्या चाहिए, दहेज में सास मिल गई कि आजकल के दामाद गजब ढा रहे, कि आजकल के दामाद भी गजब ढा रहे, लड़की को छोड़ सास को लेकर भाग रहे। और भैया, इस दुनिया में अब कैसा हो रहा है गजब, कि इस दुनिया में अब कैसा है हो रहा है गजब, नए माल को छोड़कर सबकी हो रही है पुराने माल पर नजर। अब पाजी, वो पागल था, अरे पहले शादी कर लेता, फिर दोनों की ड्राइवरी कर लेता और फिर बाद में मजे लेता, कम से कम बदनामी से तो बच जाता और ससुर का बेचारे का बुढ़ापा खराब नहीं होता। पर तूने गलत किया भाई, समाज में उनकी भी इज्जत है भाई। जिसके पास है सास वो है सेठ। नहीं तो आजकल ये लड़कियां तो भैया 15 टुकड़े करती हैं और नीले ड्रम में पैक कर देती हैं। मैं तो कहता हूँ कि अब लगता है घोर कलयुग है,
जागो लड़के भाई जागो, और लड़कियों को छोड़ के सास को ले भागो। और सिद्धू पाजी, जब से ये सास भगाने की खबर मीडिया में छाई, तब से सारी बीबियां घबराई। अब कोई भी पत्नी अपने पति से, अपने माँ से बात नहीं कराती है। क्या आजकल इतना खौफ है, ये समझ लो, आजकल इतना खौफ हो गया बीबियों को, जो अपनी माँ से भी बात नहीं करने दे रही है अपने पति की। आजकल लड़की वाला शादी करने से भी डर रहा है, सोच रहा है कहीं मैं अपनी गुड़िया की शादी करूं और कहीं मेरे गुड़िया के चक्कर में आजकल के दामाद मेरी गुड़िया को न लेके भाग जाएं। ये दशा हो रही है। कि एक कहावत कही गई है सिद्धू पाजी कि न शोर शराबा न खून खराबा, और दामाद ने कर दिया अपने ससुर का खराब बुढ़ापा। हमें तो ये लगता है आगे आने वाले समय में लोग लड़कियों से शादी नहीं करेंगे, लगता है सास भगाने लगेंगे। जो मैंने बताया है ये सच्ची घटना थी। और भैया कलयुग आ गया है, और कलयुग में आगे पता नहीं क्या क्या होगा। बात तो सही है। आगे आने वाले में समय में क्या क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरी किसी की भावना को ठेस पहुंचाना के लिए नहीं बनाई, एक सच्चाई और सत्यता उजागर करी कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। इस पे हंसी भी आती है और रोना। जैसे लोग पढ़े लिखे आते जाते हैं, वैसे ही नए नए कारनामे होते जाते हैं। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। जय हिंद। फिर मिलेंगे।